नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में, इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है। भारत में गरीबी कम होने का भी इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है। मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी इस योजना का श्रेय है। बच्चों की जो ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ ना हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, उसमें भी इस योजना का बहुत बड़ा एक योगदान है। ओवरऑल समाज जीवन से जुड़े और परिवार के आयाम से जुड़े, जो फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी क्योंकि सब जगह से फील्ड से डिमांड आ रही थी कि फेयर प्राइस शॉप वालों को थोड़ा अधिक रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो फैसला इसमें लिया गया। तो ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है। 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। इसमें 3 बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज एआई का युग है, तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। और बहुत फोकस किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंट। मान लो राज्य सरकार की कोई स्कीम है, उसके तहत डेटाबेस एक अवेलेबल है, मान लो भारत सरकार की किसी और स्कीम में कोई डेटाबेस अवेलेबल है। इन सब का अगर एनालाइज करें और इन सब का एनालिसिस करें और प्रॉपर सही तरीके से बेनिफिशरीज का सिलेक्शन हो सके, तो देश में एक जो जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के, शुचिता के साथ हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम होती है, तो ये इसमें निर्मल में रखा जाएगा। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो, उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा। इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। आज माननीय मंत्री जी फूड के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के श्री प्रहलाद जोशी जी बता रहे थे कि करीब करीब 20 लाख पर मंथ, करीब 20 लाख से अधिक, 2 लाख पर मंथ, 2 लाख कॉल्स पर मंथ जाती है। अच्छा, वो पूरे साल भर का बता रहे थे। 2 लाख कॉल्स के आसपास पर मंथ जाती है बेनिफिशरीज को उनका फीडबैक लेने के लिए। प्रोएक्टिव फीडबैक का ये मेथड। तीसरा है सक्षम। इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे।
हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, ताकि वैसे भी पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे भारत सरकार के प्रयासों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग के कारण बहुत एक बड़ी जो पीडीएस का राशन पहले की जो व्यवस्थाएं थी उनसे बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई है, लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाएगा। पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपर्ली रिड्रेस कर पाए, एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग rather movement of grains will reduce almost 15 to 50%. Instead of moving everything from one place to other in a non-technically enabled system, technically enabled system में movement of food grains will substantially reduce. 50% तक भी रिडक्शन संभव है, 15% तो होगा ही होगा कम इस पूरे व्यवस्था से। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी, 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी, और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे साथियों। इसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में जो मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की, और जिस तरह से आज आप सबने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है वो देखा होगा आप सबने, उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में क्या एक्शन ले सकते हैं, हर एक मंत्रालय हर एक डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकते हैं हीट वेव से अपने भारत के नागरिकों को सुविधा पहुंचाने की, सुरक्षा करने की क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, विशेषकर हेल्थ मिनिस्ट्री में, वाटर रिसोर्सेज में, इन सब में किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है, उसके ऊपर भी आज चर्चा हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस तरह की जो बड़ी समस्याएं होती है उसको हमको होल ऑफ द नेशन की भावना से करना चाहिए। होल ऑफ द नेशन में सरकार भी आती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, विभिन्न डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर और नागरिक भी सभी उसमें जुड़ते हैं। हम सब मिलकर इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में आह्वान किया। बहुत धन्यवाद साथियों, मैं अभी क्वेश्चंस लूंगा आपके। So we'll, as per the protocol, we'll start from the left. Nico, yes. Sir. Sorry. जी। सर मेरा सवाल है जो हिटवेव पे जो सीएम ने जो सबसे रिव्यू लेकर किया और इसमें सर जो अलग अलग मंत्रालयों से बात की है, इस पे सर जो कई सारे राज्यों में हिटवेव का सबसे ज्यादा प्रकोप है उनको ध्यान में रख करके किया है, पूरे देश को ओवरऑल कंट्रीज को ध्यान में रख करके किया गया, क्योंकि कई जगहों पर 45 के ऊपर भी पारा है। Can you spell out some of the measures that have been decided at the cabinet meeting after the Prime Minister made this appeal, to tackle heat wave conditions? थोड़ा सा क्लियर कि क्या, जैसे कई राज्यों में राज्य सरकार की अपनी स्कीम्स भी हैं जो है राशन देने की, तो वो सब सारे राज्य सरकार की स्कीम्स ही इस दायरे में आएंगी, क्या सिंगल सिस्टम होगा? थोड़ा सा मोहन शर्मा,
भी डिस्कशन हुआ। Startup will replace that, or will that just support it? Mic on कर लीजिए। सर स्नेहकमल भारत अपडेट से। सर महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों दूर दराज क्षेत्रों में लाभार्थियों पीडीएस की सुविधा देने के लिए सरकार की क्या योजना है? सर मैं सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। ये जो 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की योजना है ये 2029 तक था। आपने इसको 5 साल के लिए बोला है, तो क्या हम मान के चले कि ये अन्न योजना 2031 तक 80 करोड़ लोगों को जो दे रहे हैं फ्री अन्न योजना वो प्रभावी हो गया है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने फूड कूपन देने की भी बात की थी, जिसको अगर आपको रिवैम्प करना है उसमें भी कुछ हुआ है क्या? अच्छा फैसला पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि फूड कूपन दे दिए जाए ताकि आपको उसका रिवैम्प करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह आपकी नहीं आएगी उससे, तो जो लाभार्थी है उनको फूड कूपन दीजिए और वो रिडीम कर सके वहाँ पर जाके। तो आज उस पर भी कुछ फैसला हो। प्रशांत मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ क्या ये पीडीएस को नए तरीके से रेगुलेट करने की तैयारी की कोशिश है जिससे कि जेन्युइन लोगों को मिल सके और जो जेन्युइन नहीं है वो कट जाए, और अगर जो जेन्युइन नहीं है वो कितने हैं, कैसे आप? So Rajesh from Gondal. We understand this is a new system for better efficiency in the PDS system. But as Sujit asked, is it also reflective of extension of the pre-food program that has been ongoing? Yes, I think they are over. Yes, sir. पहले सारे पीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ। ये रिप्लेसमेंट नहीं है एग्जिस्टिंग पीडीएस का, और इसका संबंध प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के एक्सटेंशन के साथ भी इसका कोई संबंध नहीं है। ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में, और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए उसमें बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। एकदम स्पष्ट हुआ। राज्य सरकारें पीडीएस के माध्यम से अगर कुछ देती है और अगर पीडीएस का सिस्टम सुधरता है तो राज्य सरकारों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। राज्य सरकारों को भी बेटर व्यवस्था का बेनिफिट मिलेगा। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। इसमें राज्य सरकार इम्प्लीमेंटेशन करती है, केंद्र सरकार का एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनता है, राज्य सरकार उसमें प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट करती है। तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसा विभाग है जिसमें पीडीएस का सारा काम प्रैक्टिकली राज्य सरकारों के साथ मिलकर ही किया जाता है। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको ऑलरेडी कवर किया जाता है। और भी जहां कुछ होगी कमी रह जाती है तो वहां पे राज्य सरकार के साथ मिलकर कवरेज भी बढ़ाई जा रही है। फूड कूपन का भी इससे कोई संबंध नहीं है इस आज के अप्रूवल से। आज का अप्रूवल जैसा मैंने वापस बताया आपको, प्राइमरीली पूरे सिस्टम का, इसका एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कैसे सिस्टम इंप्रूव हो, बेटर लॉजिस्टिक्स, AI enabled selection of beneficiaries, deduplication of beneficiaries, कहीं पर भी अगर मूवमेंट को कम करना, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, 15 to 50% का ट्रांसपोर्टेशन कम हो सकता है इस पूरे एक्सरसाइज से। फीडबैक लेना, वो सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। कोई रेगुलेशन का पॉइंट नहीं है इसमें। इसमें पॉइंट है सुधार करना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना, कंप्लीट डिलीवरी सिस्टम के, डिलीवरी का जो सिस्टम है उसके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना।
होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है इसमें। आप में से किसी का प्रश्न था, इसमें सभी राज्य सरकारों को भी साथ लिया गया है, सभी के ओपिनियन भी लिए गए हैं, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन भी किया गया है। ये एग्जिस्टिंग पीडीएस सिस्टम को सुधारने का काम है, उसको सपोर्ट करने का काम है, उसके रिप्लेसमेंट का काम इसमें कोई नहीं। हीटवेव पे आता हूं। पहले हीटवेव में ये बात ठीक है आपका भी ये पॉइंट कि इसमें राज्य सरकारों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि राज्य सरकारों के बहुत सारे डिपार्टमेंट से जो डायरेक्टली पब्लिक से जुड़े रहते हैं, तो राज्य सरकारों को भी हीट वेव के बारे में बातचीत की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है पूरे देश का, और होल ऑफ द नेशन अप्रोच के लिए पीएम साहब ने कहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी जैसी है, वो भी उस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखा गया है, और मेजर्स हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक सेक्टर को अपने अपने मेजर्स लेने के लिए कहा गया है। ओवरऑल सभी अपने अपने प्रयास करें जिससे कि पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में जो भी सुविधाएं हो सके वो सुविधाएं हो। टाइमिंग्स हो या स्पेसिफिक मेजर्स हो, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने मेजर्स ले। करीब करीब सारे क्वेश्चंस इससे कवर होते हैं। पीडीएस का इंग्लिश का आपका जो रिक्वेस्ट है, वी आर currently implementing one of the largest food security program in the entire world. It's part of our objective to have inclusive growth in the country, what we call Antyodaya or what we call Samaveshi Vikas. And a key part of the inclusive growth is to provide food security to 800 million citizens of our country. 800 million citizens get a ration every month in a very methodical, very systematic way, and it's a very large logistics exercise. And the entire structure of this entire system is a combination of the state governments and the central government in line with our federal structure of the constitution. In today's cabinet decision, the entire PDS structure, a structural reform has been approved, where right from selection of beneficiaries to movement of food grains to getting proactive feedback from the citizens to reducing the transportation distance to having as much as possible optimized movement of grains, all those activities have been approved by the Union Cabinet with an outlay of about 25,000 crore rupees. As a part of this exercise, a lot of use of technology will be made. AI-enabled systems will be introduced in the entire structure of public distribution system. AI systems will be procured through a very transparent method, developed in a way which is useful for this particular sector. AI mission will also be supporting this activity, and we believe that the transportation of food grains can be reduced by 15 to 50% based on the optimization of the travel distances. The distance can be improvement in logistics efficiency. Thank you.
സാറേ കണ്ണൂർ റെയ്ഡ് നടത്തിയപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യം? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ന് കാലത്ത് 7 മണിക്കാണ്. नमस्कार। आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है। और नमस्कार, आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है। और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में, इसका एक उदाहरण दिया जाता है। और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है। भारत में गरीबी कम होने का भी इसका, इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है। बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की, और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी, क्योंकि सब जगह से फील्ड से डिमांड आ रही थी कि फेयर प्राइस शॉप वालों को थोड़ा अधिक रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो फैसला इसमें लिया गया। तो ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है, 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। इसमें 3 बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज एआई का युग है, तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। और बहुत फोकस किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंट। मान लो राज्य सरकार की कोई स्कीम है, उसके तहत डेटाबेस एक अवेलेबल है, मान लो भारत सरकार की किसी और स्कीम में कोई डेटाबेस अवेलेबल है। इन सब का अगर एनालाइज करें और इन सब का एनालिसिस करें और प्रॉपर सही तरीके से बेनिफिशरीज का सिलेक्शन हो सके, तो देश में एक जो ज़मीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के, शुचिता के साथ हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम होती है, तो ये इसमें निर्मल में रखा जाएगा। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो, उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा। इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। आज माननीय मंत्री जी फूड के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के श्री प्रहलाद जोशी जी बता रहे थे
कि करीब करीब 20 लाख पर मंथ, करीब 20 लाख से अधिक, सॉरी 2 लाख पर मंथ, 2 लाख कॉल्स पर मंथ जाती है। अच्छा, वो पूरे साल भर का बता रहे थे। 2 लाख कॉल्स के आसपास पर मंथ जाती है बेनिफिशियरीज को उनका फीडबैक लेने के लिए, प्रोएक्टिव फीडबैक का ये मेथड। तीसरा है सक्षम। इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, ताकि वैसे भी पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे भारत सरकार के प्रयासों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग के कारण बहुत एक बड़ी जो पीडीएस का राशन पहले की जो व्यवस्थाएं थी उनसे बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई है, लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाएगा। पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे इन्हें से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स will reduce almost 15 to 50%. Instead of moving everything from one place to other in a non-technically enabled system, technically enabled system में movement of food grains will substantially reduce। 50% तक भी रिडक्शन संभव है, 15% तो होगा ही होगा कम इस पूरे व्यवस्था से। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी, 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी। और कार्बन एमिशंस, बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे साथियों। इसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में जो मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की। और जिस तरह से आज आप सबने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है वो देखा होगा आप सबने, उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में क्या एक्शन ले सकते हैं, हर एक मंत्रालय हर एक डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकते हैं हीट वेव से अपने भारत के नागरिकों को सुविधा पहुंचाने की, सुरक्षा करने की क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, विशेषकर हेल्थ मिनिस्ट्री में, वाटर रिसोर्सेज में, इन सब में किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है, उसके ऊपर भी आज चर्चा हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस तरह की जो बड़ी समस्याएं होती है उसको हमको होल ऑफ द नेशन की भावना से करना चाहिए। होल ऑफ द नेशन में सरकार भी आती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, विभिन्न डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर और नागरिक भी सभी उसमें जुड़ते हैं। हम सब मिलकर इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में आह्वान किया। बहुत धन्यवाद साथियों, मैं अभी क्वेश्चंस लूंगा आपके। So we'll, as per the protocol, we'll start from the left. Yes. Sir. Sorry. जी। सर मेरा सवाल है जो हीट वेव का जो स्कीम में जो सबसे रिव्यू देते हैं और इसमें सर जो अलग अलग मंत्रालयों से बात की है, इस पे सर जो कई सारे राज्यों में हीट वेव का सबसे ज़्यादा प्रकोप है उनको ध्यान में रख करके किया है, पूरे देश को ओवरऑल कंट्रीज को ध्यान में रख करके किया गया, क्योंकि कई जगहों पर 45 के ऊपर भी पारा है। Sir, can you spell out some of the measures that have been decided at the cabinet meeting after the Prime Minister made this appeal, to tackle heat wave conditions?
थोड़ा सा क्लियरिटी क्या, जैसे कई राज्यों में राज्य सरकार की अपनी स्कीम्स भी हैं जो है राशन लेने की, तो वो सब सारे राज्य सरकार की स्कीम्स इस दायरे में आएंगी या सिंगल सिस्टम होगा? थोड़ा सा मोहन शर्मा आप पीडीएस की तरह हमने बात की, इसमें फूड इसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 80 करोड़ पेपर को हमें पहुंचाना है। इसमें बहुत सारे लैगिंग की शिकायत आती है, बीच में बहुत सारी चीजें जो है उसकी हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए कोई यूनिफायर की डिस्कशन हुआ startup is replace that, or will that just support that? Mic on, please. सर स्नेह कमल भारत अपडेट से। सर महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों दूर दराज क्षेत्रों में लाभार्थियों को पीडीएस की सुविधा देने के लिए सरकार की क्या योजना है? सर मैं सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। ये जो 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की योजना है ये 2029 तक था। आपने इसको 5 साल के लिए बोला है, तो क्या हम मान के चले कि ये अन्न योजना 2031 तक 80 करोड़ लोगों को जो दे रहे हैं फ्री अन्न योजना वो प्रभावी हो गया है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने फूड कूपन देने की भी बात की थी, जिसको अगर आपको रिवैम्प करना है, उसमें भी कुछ हुआ है क्या? अच्छा फैसला पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि फूड कूपन दे दिए जाए ताकि आपको उसका रिवैम्प करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह आपकी नहीं आएगी उससे, तो जो लाभार्थी है उनको फूड कूपन दीजिए और वो रिडीम कर सके वहाँ पर जाके। तो आज उस पर भी कुछ फैसला प्रशांत मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये पीडीएस को नए तरीके से रेगुलेट करने की तैयारी की कोशिश है जिससे कि जेन्युइन लोगों को मिल सके और जो जेन्युइन नहीं है वो कट जाए, और अगर जो जेन्युइन नहीं है वो कितने हैं, कैसे आप? So Rajesh from Gurgaon. We understand this is a new system for better efficiency in the PDS system. But as Sujit asked, is it also reflective of extension of the pre-food program that has been ongoing? Yes, I think they are over. Yes, sir. पहले सारे पीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ। ये रिप्लेसमेंट नहीं है एग्जिस्टिंग पीडीएस का, और इसका संबंध प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के एक्सटेंशन के साथ भी इसका कोई संबंध नहीं है। ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में, और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए उसमें बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। एकदम स्पष्ट हुआ। राज्य सरकारें पीडीएस के माध्यम से अगर कुछ देती हैं और अगर पीडीएस का सिस्टम सुधरता है तो राज्य सरकारों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। राज्य सरकारों को भी बेटर व्यवस्था का बेनिफिट मिलेगा। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। इसमें राज्य सरकार इम्प्लीमेंटेशन करती है, केंद्र सरकार का एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनता है, राज्य सरकार उसमें प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट करती है। तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसा विभाग है जिसमें पीडीएस का सारा काम प्रैक्टिकली राज्य सरकारों के साथ मिलकर ही किया जाता है। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको ऑलरेडी कवर किया जाता है, और भी जहां कुछ होगी कमी रह जाती है तो वहां पे राज्य सरकार के साथ मिलकर कवरेज भी बढ़ाई जा रही है। फूड कूपन का भी इससे कोई संबंध नहीं है इस आज के अप्रूवल से। आज का अप्रूवल जैसा मैंने वापस बताया आपको, प्राइमरीली पूरे सिस्टम का, इसका एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कैसे सिस्टम इम्प्रूव हो, बेटर लॉजिस्टिक्स, एआई इनेबल्ड
सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज, डीडुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, कहीं पर भी अगर मूवमेंट को कम करना, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, 15 to 50% का ट्रांसपोर्टेशन कम हो सकता है इस पूरे एक्सरसाइज से। फीडबैक लेना, वो सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। कोई रेगुलेशन का पॉइंट नहीं है इसमें, इसमें पॉइंट है सुधार करना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना, कंप्लीट डिलीवरी सिस्टम के, डिलीवरी का जो सिस्टम है उसके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना। होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है इसमें। आप में से किसी का प्रश्न था, इसमें सभी राज्य सरकारों को भी साथ लिया गया है, सभी के ओपिनियन भी लिए गए हैं, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन भी किया गया है। ये एग्जिस्टिंग पीडीएस सिस्टम को सुधारने का काम है, उसको सपोर्ट करने का काम है, उसके रिप्लेसमेंट का काम इसमें कोई नहीं है। हीटवेव पे आता हूँ पहले। हीटवेव में ये बात ठीक है आपका भी ये पॉइंट कि इसमें राज्य सरकारों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि राज्य सरकारों के बहुत सारे डिपार्टमेंट से जो डायरेक्टली पब्लिक से जुड़े रहते हैं, तो राज्य सरकारों को भी हीट वेव के बारे में बातचीत की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है पूरे देश का, और होल ऑफ द नेशन अप्रोच के लिए पीएम साहब ने कहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी जैसी है, वो भी उस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखा गया है, और मेजर्स हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक सेक्टर को अपने अपने मेजर्स लेने के लिए कहा गया है। ओवरऑल सभी अपने अपने प्रयास करें जिससे कि पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में जो भी सुविधाएं हो सके वो सुविधाएं हो। टाइमिंग्स हो या स्पेसिफिक मेजर्स हो, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने मेजर्स ले। करीब करीब सारे क्वेश्चन से कवर होते हैं। पीडीएस का इंग्लिश का आपका जो रिक्वेस्ट है, we are currently implementing one of the largest food security program in the entire world. It's part of our objective to have inclusive growth in the country, what we call Antyodaya or what we call Samaveshi Vikas. And a key part of the inclusive growth is to provide food security to 800 million citizens of our country. 800 million citizens get a ration every month in a very methodical, very systematic way, and it's a very large logistics exercise. And the entire structure of this entire system is a combination of the state governments and the central government in line with our federal structure of the constitution. In today's cabinet decision, the entire PDS structure, a structural reform has been approved, where right from selection of beneficiaries to movement of food grains to getting proactive feedback from the citizens to reducing the transportation distance to having as much as possible optimized movement of grains, all those activities have been approved by the Union Cabinet with an outlay of about 25,000 crore rupees. As a part of this exercise, a lot of use of technology will be made. AI enabled systems will be introduced in the entire structure of public distribution system. AI systems will be procured through a very transparent method, developed in a way which is useful for this particular sector. AI mission will also be supporting this activity, and we believe that the transportation of food grains can be reduced by 15 to 50% based on the optimization of the travel distances. The distance can be reduced by 15 to 50%, and almost 35% carbon emissions, 35% carbon emissions will be reduced by this entire exercise.
and 280 crore rupees annually will be saved by the improvement in logistics efficiency. Thank you. नमस्कार। आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है। भारत में गरीबी कम होने का भी इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है। मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी इस योजना का श्रेय है। बच्चों की जो ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ ना हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, उसमें भी इस योजना का बहुत बड़ा एक योगदान है। ओवरऑल समाज जीवन से जुड़े और परिवार के आयाम से जुड़े, जो फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सब के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी क्योंकि सब जगह से फील्ड से डिमांड आ रही थी कि फेयर प्राइस शॉप वालों को थोड़ा अधिक रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो फैसला इसमें लिया गया। तो ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है। 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। इसमें 3 बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज एआई का युग है, तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। और बहुत फोकस किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंट। मान लो राज्य सरकार की कोई स्कीम है, उसके तहत डेटाबेस एक अवेलेबल है, मान लो भारत सरकार की किसी और स्कीम में कोई डेटाबेस अवेलेबल है। इन सब का अगर एनालाइज करें और इन सब का एनालिसिस करें और प्रॉपर सही तरीके से बेनिफिशरीज का सिलेक्शन हो सके, तो देश में एक जो जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के, शुचिता के साथ हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम होती है। तो ये इसमें निर्मल
में रखा जाएगा। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा। इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। आज माननीय मंत्री जी फूड के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के श्री प्रहलाद जोशी जी बता रहे थे कि करीब 20 लाख पर मंथ, करीब 20 लाख से अधिक, 2 लाख पर मंथ, 2 लाख कॉल्स पर मंथ जाती है। अच्छा, वो पूरे साल भर का बता रहे थे। 2 लाख कॉल्स के आसपास पर मंथ जाती है बेनिफिशियरीज को उनका फीडबैक लेने के लिए। प्रोएक्टिव फीडबैक का ये मेथड। तीसरा है सक्षम। इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, ताकि वैसे भी पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे भारत सरकार के प्रयासों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग के कारण बहुत एक बड़ी जो पीडीएस का राशन पहले की जो व्यवस्थाएं थी उनसे बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई है। लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाएगा। पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होंगे। दूसरा, सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तीसरा, किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपर्ली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग rather movement of grains will reduce almost 15 to 50%. Instead of moving everything from one place to other in a non-technically enabled system, technically enabled system में movement of food grains will substantially reduce। 50% तक भी रिडक्शन संभव है, 15% तो होगा ही होगा कम इस पूरे व्यवस्था से। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी, 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी। और कार्बन एमिशंस, बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे साथियों। इसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में जो मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की। और जिस तरह से आज आप सबने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है वो देखा होगा आप सबने। उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में क्या एक्शन ले सकते हैं, हर एक मंत्रालय, हर एक डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकते हैं हीट वेव से अपने भारत के नागरिकों को सुविधा पहुंचाने की, सुरक्षा करने की क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, विशेषकर हेल्थ मिनिस्ट्री में, वाटर रिसोर्सेज में, इन सब में किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है, उसके ऊपर भी आज चर्चा हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस तरह की जो बड़ी समस्याएं होती है उसको हमको होल ऑफ द नेशन की भावना से करना चाहिए। होल ऑफ द नेशन में सरकार भी आती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, विभिन्न डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर और नागरिक भी सभी उसमें जुड़ते हैं। हम सब मिलकर इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में आह्वान किया। बहुत धन्यवाद साथियों। मैं अभी क्वेश्चंस लूंगा आपके। So we'll, as per the protocol, we'll start from the left. Yes. Sir. Sorry. जी। सर मेरा सवाल है जो हिटवेव पे जो पीएम ने जो सबसे रिव्यू लेकर किया और इसमें सर जो अलग अलग मंत्रालयों से बात की है, इस पे सर जो कई सारे राज्यों में हिटवेव का सबसे ज़्यादा प्रकोप है उनको ध्यान में रख करके किया है, पूरे देश को ओवरऑल कंट्रीज को ध्यान में रख करके किया गया, क्योंकि कई जगहों पर 45 के ऊपर भी पारा है। So can you spell out some of the measures that have been decided at the cabinet meeting after the Prime Minister made this appeal, to tackle heat wave conditions?
थोड़ा सा क्लियरिटी क्या, जैसे कई राज्यों में राज्य सरकार की अपनी स्कीम्स भी हैं जो है राशन लेने की, तो वो सब सारे राज्य सरकार की स्कीम्स इस दायरे में आएंगी या सिंगल सिस्टम होगा? थोड़ा सा डॉक्टर मोहन शर्मा आप पीडीएस की सर हमने बात की, इसमें फूड इसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 80 करोड़ पेपर को हमें पहुंचाना है। इसमें बहुत सारे लैगिंग की शिकायत आती है, बीच में बहुत सारी चीजें जो है उसके हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए कोई यूनिफायर भी डिस्कशन हुआ startup is replace that, or will that just support this? Mic on कर लीजिए। सर स्नेहकमल भारत अपडेट से सर महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों दूर दराज क्षेत्रों में लाभार्थियों को पीडीएस की सुविधा देने के लिए सरकार की क्या योजना है? सर मैं सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से, ये जो 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की योजना है ये 2029 तक था। आपने इसको 5 साल के लिए बोला है, तो क्या हम मान के चले कि ये अन्न योजना 2031 तक 80 करोड़ लोगों को जो दे रहे हैं फ्री अन्न योजना वो प्रभावी हो गया है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने फूड कूपन देने की भी बात की थी, जिसको अगर आपको रिजर्व करना है उसमें भी कुछ हुआ है क्या? अच्छा फैसला पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि फूड कूपन दे दिए जाए ताकि आपको उसका रिवैम्प करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह आपकी नहीं आएगी उससे, तो जो लाभार्थी है उनको फूड कूपन दीजिए और रिडीम कर सके वहाँ पर जाके। तो आज उस पर भी कुछ फैसला प्रशांत मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ क्या ये पीडीएस को नए तरीके से रेगुलेट करने की तैयारी की कोशिश है जिससे कि जेन्युइन लोगों को मिल सके और जो जेन्युइन नहीं है वो कट जाए, और अगर जो जेन्युइन नहीं है वो कितने हैं कैसे आप? So Rajesh from Gondal, we understand this is a new system for better efficiency in the PDS system, but as Sujit asked, is it also reflective of extension of the pre-food program that has been ongoing? Yes, I think they are over. Yes, sir. पहले सारे पीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ। ये रिप्लेसमेंट नहीं है एग्जिस्टिंग पीडीएस का, और इसका संबंध प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के एक्सटेंशन के साथ भी इसका कोई संबंध नहीं है। ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में, और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए उसमें बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। एकदम स्पष्ट हुआ। राज्य सरकारें पीडीएस के माध्यम से अगर कुछ देती हैं और अगर पीडीएस का सिस्टम सुधरता है तो राज्य सरकारों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। राज्य सरकारों को भी बेटर व्यवस्था का बेनिफिट मिलेगा। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। इसमें राज्य सरकार इम्प्लीमेंटेशन करती है, केंद्र सरकार का एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनता है, राज्य सरकार उसमें प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट करती है। तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसा विभाग है जिसमें पीडीएस का सारा काम प्रैक्टिकली राज्य सरकारों के साथ मिलकर ही किया जाता है। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको ऑलरेडी कवर किया जाता है, और भी जहां कुछ होगी कमी रह जाती है तो वहां पे राज्य सरकार के साथ मिलकर कवरेज भी बढ़ाई जा रही है। फूड कूपन का भी इससे कोई संबंध नहीं है इस आज के अप्रूवल से। आज का अप्रूवल जैसा मैंने वापस बताया आपको, प्राइमरीली पूरे सिस्टम का, इसका एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कैसे सिस्टम इम्प्रूव हो, बेटर लॉजिस्टिक्स, एआई इनेबल्ड
सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज, डीडुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, कहीं पर भी अगर मूवमेंट को कम करना, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया 15 to 50% का ट्रांसपोर्टेशन कम हो सकता है इस पूरे एक्सरसाइज से। फीडबैक लेना, वो सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। कोई रेगुलेशन का पॉइंट नहीं है इसमें, इसमें पॉइंट है सुधार करना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना, कंप्लीट डिलीवरी सिस्टम के डिलीवरी का जो